नमस्कार, आपको बता दें कि बदरपुर की मेन मार्केट रोड ठेका खुलने को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पहले से ही 2 ठेके मौजूद हैं और यहां मेन रोड पर ठेका खुलने से यहां से आने जाने वाले व्यक्तियों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस मेन रोड से थोड़ी दूर पर मंदिर एवं मस्जिद मौजूद है तथा 3 स्कूल भी मौजूद है, जहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में लड़कियाँ और इवनिंग शिफ्ट में लड़के जाते हैं और मेन रोड होने के कारण ज्यादातर बच्चे इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। अगर यहाँ पर ठेका खुलता है तो बच्चों से छेड़छाड़ मामले बढ़ सकते हैं और यहाँ आसपास की दुकानों में भी लड़ाई झगड़े गाली गलौज के मामले सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस ठेके के खिलाफ बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष श्रीचंद वोहरा, निगम पार्षद तरवन कुमार ने बीजेपी के विधायक और विकास पुरुष रामवीर सिंह बिधूड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस ठेके की एनओसी उन्होंने क्यों दी? क्या पूरे क्षेत्र में वो दारू के ठेके ही खुलवाना चाहते हैं? क्या वो क्षेत्र की जनता को नशे की तरफ ले जाना चाहते हैं? अगर वो ये सब नहीं चाहते तो ये ठेका यहाँ पर ना खुले। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ के विधायक कौन है? रामवीर बिधूड़ी साहब। किस पार्टी से है? भाजपा से। अगर यहाँ ठेका खुल रहा है क्या उनको पता नहीं है? एनओसी किसने दी? अधिकार किसका है? जो यहाँ का प्रतिनिधि होता है उसका अधिकार होता है एनओसी देने का। रामवीर जी को एक एक चीज पता है। दिल्ली सरकार ने जो एक बीट खोली थी पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार ने जो खोले थे, ये नहीं खोला था कि बदरपुर विधानसभा के अंदर और उस गांव के पास एक ठेका खुलेगा, लेकिन उसको एनओसी देने का काम रामवीर बिधूड़ी साहब ने करा। रामवीर बिधूड़ी साहब ये जवाब अब हमें देना चाह, अगर बताएं, अगर एनओसी आपने नहीं दी तो आप लिख के दीजिए ना अधिकारी के नाम से लेटर कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। प्रदर्शन से क्यों कर रहे हो आप यहाँ के विधायक हैं, आप भी प्रदर्शन कर रहे हो। मतलब जनता के सामने खुद एनओसी दे रहे हो और खुद जनता को गुमराह कर रहे हो। दिल्ली ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को चला गया ठेका, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ने लोकल जो भी उस बीट डाली होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको ठेका दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ का दे रहा तो यहाँ की एनओसी कौन देगा? अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो एनओसी तो एमसीडी वाले देंगे ना, या दिल्ली सरकार देगी? अगर यहाँ पे ठेका खुल रहा है तो उस ठोके का जिम्मेदार कौन है? रामवीर बिधूड़ी साहब। वो जवाब तो दें, कोई लेटर तो दिखलाएं कि उन्होंने डीएम को लेटर लिखा हो कि बदरपुर के अंदर ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, उन्होंने दिल्ली सरकार को लिखा हो कि भी दिल्ली के अंदर ये ठेका नहीं खुलना, बदरपुर के अंदर ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी को अगर लेटर लिखा हो। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, खाली गुमराह करने के लिए कल महिला मोर्चे को यहाँ भेज दिया। अरे मैं उन महिला मोर्चे से पूछना चाहता हूं कि आप भी एक माँ हो, आप अपने रामवीर बिधूड़ी जी को समझाइए कि कल को हमारा बच्चा जब इस गली से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि प्राचीन गेट है, आप देखिए खुद ये प्राचीन गेट है। यहाँ पे बदरपुर गांव पिछले 100 साल से बसा हुआ है। यहाँ पे रामवीर बिधूड़ी यहाँ रहते नहीं है, उनका परिवार नहीं रहता, उनके बच्चे नहीं रहते। बच्चे रहते हैं बदरपुर के, बच्चे रहते हैं यहाँ के हमारे स्थानीय लोग के। हमारी बहन बेटियां यहाँ पे सब्जी लेने आती हैं, फल लेने आती हैं, यहाँ दूध लेने आती हैं। रामवीर बिधूड़ी के परिवार से कोई आदमी नहीं रहता यहाँ पे, उनका कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं रहता बदरपुर में। अगर कार्यकर्ता रहता तो इसका विरोध करता। वो सब समर्थन है, उनको पता है कि हमारी रोटी रोटी चलेगी, ठेका चलेगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, रामवीर जी, दिल्ली की आड़ में, दिल्ली सरकार की आड़ में आप बदरपुर को बदनाम नहीं कर सकते। बदरपुर के अंदर ठेका नहीं खोल सकते। अगर ये ठेका खुला तो सबसे पहले चिंगारी हम लगाएंगे ठेके के अंदर। खुलेआम कह रहे हैं आपसे, अगर ये ठेका खुला तो यहाँ पे ताला लगाने का काम आम आदमी पार्टी के हम सारे कार्यकर्ता करेंगे, राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। अगर यहाँ ठेका खोलने की कोशिश करी, हमारी बहनें, हमारे भाई गांव से एक एक चिंगारी पूरी निकालेंगे और इस चिंगारी को यहाँ से जला कर रखेंगे। तो ठेका आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। अगर रामवीर बिधूड़ी को चिंता है तो आए हमारे सामने कि जो नई नीति है वो ये नीति है कि पूरा दिल्ली का बीट खुला है और उसमें जो टेंडर डाला है कि एक व्यक्ति को दे दिया। वहां पे दिल्ली सरकार ने ये नहीं पूछा कि कौन सी जगह पे खोल रहे हो, अभी वो प्राइवेट सेक्टर वाला बताएगा। जहां जहां हमें लगेगा कि ये ठेका गलत खुल रहा है, दिल्ली सरकार के हम कार्यकर्ता हैं। बदरपुर की जनता, बदरपुर की बहन बेटी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये ठेका खुल गया तो यहाँ बोर्ड लग जाएगा रामवीर बिधूड़ी का बदरपुर में आना बिल्कुल मना, ये हम लगाएंगे। लेकिन ये ठेका तो रामवीर जी आप सपना कितने देख लो, आपके जो छोटे छोटे दलाल हैं चाहे आसपास घूमते रहे, ये ठेका हम नहीं खुलने देंगे। अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे 2 ठेके ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे ठेका खुलना जरूरी क्यों लगता है? क्या ठेका क्यों खुलवा रहे हैं? अरे दिल्ली सरकार अगर यहाँ खोलते तो हम यहाँ खड़े होते हैं? अभी ये बताइए आप, अगर इसमें दिल्ली सरकार का रोल होता तो क्या हम खड़े होते हैं? बताइए आप सब। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, कल को हमारे भी बच्चे आने यहाँ पे, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि एक रामवीर बिधूड़ी विधायक होकर यहाँ ठेका खोल गया? रामवीर बिधूड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि गांव में आकर और गांव के नौजवानों के यहाँ दारू पिला के चला जाए। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये मेन रोड है जो
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जो लड़कियां भी जाती हैं सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम बच्चे भी जाते हैं। तो इस रोड पे अगर मेन रोड पे ये ठेका खुलेगा तो क्या लगता है कि यहाँ पे आने जाने वाले बच्चों को परेशानियाँ नहीं होगी? ये तो दर्द वो उनको समझ नहीं आ रहा रामवीर जी को कि अब 5 स्कूल के बच्चे सुबह सुबह डेली जाते हैं। हमारी बिटिया, छोटी छोटी बिटिया जाती है। देखो ये बच्ची आई है अभी, देखिए आप। जब यहाँ ठेका खुलेगा, नशे के लोग यहाँ खड़े रहेंगे, छेड़खानी करेंगे, उसका जवाब कौन देगा? रामवीर जी तो बैठे हैं तुगलकाबाद। ये भाजपा देश भर के लोग हैं, यही कहते थे कि डीजल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए। जब 108 हो गया ना, जब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई, जिसका भी हाथ होगा, चाहे कोई भी हो, ठेका नहीं खुलने देंगे। पहले बात सुन लीजिए आप, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि रामवीर विधूड़ी हो चाहे कोई भी हो, यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से जो विधायक हैं, विकास पुरुष, जिसको मैं हमेशा विनाश पुरुष कहता हुआ आया हूँ, मैंने आज तक नहीं समझा उनको विकास पुरुष, जो दूसरों के काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर निगम द्वारा बारात घर का काम हुआ, अगले दिन उन्होंने नारियल फोड़ दिया। किस बेशरमपंथी से फोड़ा पता नहीं। नगर निगम द्वारा मेन मार्केट का रोड बना, उन्होंने अगले दिन आके इसका नारियल फोड़ दिया कि इसका स्टार्ट में, इसका उद्घाटन मैंने कराया मेरे कार्यकाल द्वारा। कल विधायक साहब यहाँ पर आए, हमारी माताओं बहनों को इकट्ठा किया, उन्होंने कह दिया केजरीवाल हाय हाय। अरे केजरीवाल हाय हाय कर लो, जिंदाबाद कर लो, पर किस विषय पे? झूठ के विषय पे। अगर हमारी विधानसभा में कोई राशन का डिपो पास होता है, उसकी एनओसी कौन देता है? क्षेत्रीय विधायक। हमारी विधानसभा में अगर मिट्टी के तेल का डिपो पास होता है, उसकी एनओसी कौन देता है? क्षेत्रीय विधायक। और अगर हमारी विधानसभा में दारू का ठेका खुल रहा है, तो इसको एनओसी कौन दी? इसकी एनओसी किसने दी? क्षेत्रीय विधायक ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक साहब, आप झूठ की राजनीति से हटके कब तक बदरपुर के लोगों का विनाश करोगे? मैं निगम पार्षद होने के नाते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने उपराज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी। भारत का ऐसा कौन सा राज्य नहीं है जहाँ ठेके नहीं है? हर राज्य सरकार ठेके खोलती है, क्योंकि शराब की बिक्री से आय का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारों को मिलता है, तो हर सरकार ठेके खोलती है। यहाँ अगर ये कहा जाए कि केजरीवाल सरकार ने खोला है, तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने तो ठेके छोड़ दिए। देश की हर सरकार ठेके छोड़ती है। केजरीवाल जी यहाँ आए थे, बदरपुर गांव में इस लोकेशन को देखकर गए थे कि यहाँ खोलिए, ठेके छोड़ दिए गए। जिन लोगों को ठेके मिले उन लोगों ने ठेके खोले। देश के हर राज्य में ठेके खोले जाते हैं, सरकारों की आय का बहुत बड़ा हिस्सा ठेके से आता है। लेकिन कोई ये कहे कि केजरीवाल जी ने खुलवाया है, तो वो मूर्खता की बड़ी बातें कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अपना कार्य जो उसका करना चाहिए तो वो उसने करा नहीं। विधायक की मर्जी के बिना इस क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर राशन की दुकान खोलेगी तो विधायक एनओसी देगा, मिट्टी के तेल का डिपो खोलेगा तो विधायक एनओसी देगा। अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर शराब का ठेका खुल रहा है तो इसकी एनओसी विधायक जी देंगे, और विधायक जी ने दी है नहीं दी है इसकी सूचना वो दें। और क्या वो क्षेत्र के अंदर ठेका खुला रहेगा या बंद होगा, इसके लिए वो क्या कार्रवाई करें, किस अधिकारी से वो मिले, उपराज्यपाल से वो मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, एक्साइज अधिकारी से मिले, विधानसभा में सभा आवाज उठाई, क्या करा उन्होंने? कोई भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। और क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने के लिए कल यहाँ पर भाषण देकर गए हैं, बोल करके गए हैं ठेका नहीं खुलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो चाहते हैं इस गांव में ठेका खुले, क्योंकि इस गांव के वो व्यक्ति नहीं है, वो तुगलकाबाद से आते हैं। उनकी संवेदना इन गांव के लोगों से नहीं जुड़ी हुई है। इस गांव के लोगों की अगर संवेदना किससे जुड़ी हुई है तो राम सिंह नेताजी की संवेदना जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी अपने हर स्तर पर कार्य कर रही है। हमने अथॉरिटी लेवल पर अधिकारियों से जो बात करनी चाहिए, सरकारों से जो बात करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। और अगर बात नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और इस गांव का एक एक व्यक्ति यहाँ पर सड़क पर बैठेगा, धरना देगा, सड़क को रोकेगा। हम पुलिस की लाठियां खाने को तैयार हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी ने अपने समय में स्कूल की लड़ाई लड़ी थी और स्कूल को आबाद करवाया था। स्कूल आज वहीं पर बना हुआ है। हम भी इस गांव में ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे। प्रमाण दिखाए, हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। हमारे निगम पार्षद ने प्रमाण दिखाया, विधानसभा अध्यक्ष ने प्रमाण दिखाया। एक तरफ कहते हैं कि ठेका खुलने से दिल्ली सरकार की आय बढ़ेगी, तो आप दिल्ली सरकार की आय को खत्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आय खत्म करना चाहता हूँ। लोकेशन बदल दी जाए। आबादी के बीच में ठेका खोलने का क्या अर्थ बनता है? जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, विद्यालय भी है, क्या अर्थ है? आप पास जाकर के देखिए ना, इतनी लोकेशन खाली पड़ी, आबादी से बाहर खोल ली जाकर के। हम दुकान प्रोवाइड करवाते हैं, हम बताते हैं दुकान कहाँ पर है। दुकानें खाली पड़ी हैं, आज आप ठेका खोलिए, लेकिन आबादी के बीच में अगर ठेका खोलेंगे, पॉपुलेशन के बीच में ठेका खोलेंगे, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस गांव के भविष्य का सवाल है। ये लड़ाई वर्तमान की नहीं है, ये लड़ाई भविष्य बचाने की है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी शक्ति, ऊर्जा और ताकत के साथ राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में लगा हुआ है।
बहुत परेशानी होगी इन सब चीज़ों से। लोग बाग ड्रिंक विंक खरीदेंगे और हमें परेशानी बहुत होगी इन सब चीज़ों से। इससे शॉप पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, कस्टमर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पे आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, ऐसा भी कुछ होगा? तो सर आप क्या चाहते हैं, ठेका ना खुले? ना खुले। तो यहाँ पे आपकी दुकान के सामने एक ठेका खुलने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, ठेका खुलना चाहिए, सही है या गलत है? ठेका तो नहीं खुलना चाहिए, इससे हमारी बहन बेटी यहाँ से निकलेंगी, कोई भी है तो उन पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, मार्केट में भी अब मान लो ठेका खुल भी जाता है तो यहीं पिएंगे और यहीं लेंगे, वो मार्केट वालों को तंग करेंगे, दुकानदार को तंग करेंगे। अब किसी ने जरा सी पी ली, जरा उल्टा सीधा ही बोलेगा, वो गाली गलौची करेगा। मतलब आपकी नज़र में यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना। तो सामने ठेका खुल रहा है, क्या लगता है आपको, ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल सही नहीं है। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं यार ठेका नहीं खुलना चाहिए। अगर ठेका खुल जाता है तो फिर किस तरह का माहौल होगा यहाँ? बहुत बेकार माहौल हो जाएगा जी, लेडीजों का निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।